वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट के टॉप 5000 क्वेश्चन की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास में आगे बढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 86 से आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर 86 नंबर का प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक संगठन के भीतर संचार की विशेषता है। आपको बताना है कि ये जो 4 पॉइंट दिए हैं इनमें में से कौन सा ऐसा है जो संचार की विशेषता है। यह संगठनात्मक पदानुक्रम के भीतर या बाहर हो सकता है। बिल्कुल सही है, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरेसी होती है उसके भी बाहर हो सकता है, भीतर भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट दिया, यह औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। देखिए बात यहाँ पे किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का, तो संगठन के भीतर अनौपचारिक कम्युनिकेशन ये तो होगा ही नहीं, औपचारिक ही रहेगा हमेशा। मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पे फॉर्मल रहेगा, इनफॉर्मल नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा। ग्रेप वाइन संगठनात्मक प्रसार के अनौपचारिक चैनल का एक उदाहरण, तो जो ग्रेप वाइन है ये औपचारिक होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ ए सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 87 दिया हुआ है, संचार की बाधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो संचार की बाधा होती है, मतलब जो बैरियर है, इसके संबंध में कौन सा पॉइंट सही है आपको ये बताना है। भय, चरण, भय और भय रवैया बाधा में शामिल है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भय और भय रवैया बाधा में शामिल है, तो ये तो नहीं होगा, ये पहला गलत हो गया। गुस्सा, हताशा और मनोवैज्ञानिक बाधाओं में शामिल। देखिए गुस्सा और हताशा ये मनोवैज्ञानिक बाधाओं में शामिल है, ये भी गलत हो जाएगा। तो न तो एक सही है, न ही 2 सही है, विकल्प डी इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 88 दिया है, निम्नलिखित में से किसको चल रही समूह चर्चा में अच्छा प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 4 पॉइंट दिया, इसमें बताना है कि जो कम्युनिकेशन चल रहा होता है, चर्चा चल रहा होता है, उसमें किसको अच्छा प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट दिया है, अपनी बातों को आत्मविश्वास के से आगे बढ़ाने के लिए, भाई इसमें आपको चर्चा की आवश्यकता होगी। एक सक्रिय श्रोता बनना और सहभागियों के प्रति बिंदु का समर्थन करना है तो चर्चा चाहिए। बेतरतीब ढंग से बीच में रोकना, तो भाई इसमें तो कोई अच्छा प्रदर्शन की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव फैक्ट है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 दिया है यहाँ पर, यदि a² - 1 = a है और a की वैल्यू 0 से बड़ा है तो आपको a³ - 2 का मान बताना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a² - 1 = a। अब यहाँ पे ना आप क्या कीजिए, पूरे साइड में आप a से भाग कर लीजिए। जैसे a से भाग करेंगे यहाँ पर a, यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a। देखिए आपको मिल गया a - 1/a = 1। जब ये आपको मिल गया तो आपसे पूछा जा रहा है a³ - 2 की वैल्यू। देखिए यहाँ पर a³ दिया है, a³ - 2 की वैल्यू दी है और आपको इसकी वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि आप a का मान निकालिए। जब a का मान निकालेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे a देखिए बराबर, या यहाँ से अगर हम लोग देखें तो a² की वैल्यू मिल जाएगी, a³ - 2। इसमें साथियों a की वैल्यू निकालना आवश्यक है, a²। अगर हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस प्रश्न में देखिए कोई ना कोई तो मिस्टेक दिख रहा है, क्योंकि ये मतलब जो इसमें सॉल्यूशन बनेगा, इसमें लॉजिक ये है, यहाँ पे आपको -1/a का मान मिल गया, अब यहाँ पे a³ - 1/a³ ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है। इस प्रश्न को होल्ड कीजिएगा, आगे इसको देखेंगे हम लोग। साथियों आपको बता दें कि अगर आप ROE या फिर यूपी पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप जहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 90 और 91, इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसमें आपको ये एक शब्दों का समूह दिया है, अक्षरों का समूह, इसका कोड दिया, यहाँ पर समूह दिया और आपको कोड बताना है। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न मिलेगा तो सिंपल सा तरीका है, आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है। बी की प्लेस वैल्यू 2, के के लिए 11, एल के लिए 12 और पी के लिए 16। अब यहाँ पर देखिएगा डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 हो जाएगी, पी के लिए 16 हो जाएगा और यू के लिए 21 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2, 3, 4 और 5 ये इजाफा हो रहा है, तो आप इसमें देखिए एस की प्लेस वैल्यू 19 होता है, 19 2 21 हो जाएगा,
ओ की प्लेस वैल्यू 16 होता है, 16 और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, 15 3 18 हो जाएगा। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18, 18 4 22 हो जाएगा, और ये 20 और 5 25, तो यू आर वी वाई विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ पे नाइक को लिखा गया है JEGA, तो आपको बताना है सॉल्ट को कैसे लिखेंगे। एन की प्लेस वैल्यू 14, आई की प्लेस वैल्यू 9, के के लिए 11 और ई के लिए 5। देखिए जे की प्लेस वैल्यू 10, ई की प्लेस वैल्यू 5, जी के लिए 7 और ए के लिए 1। देखिए यहाँ पर क्या है, -4 -4 -4 और -4। तो आपको सॉल्ट के बारे में बताना है। एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, 19 में से 4 कम करेंगे 15, ठीक। ए की प्लेस वैल्यू 1 है, जो चीज़ 1 है आप इसे 27 भी मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, देखिए जब आप A to Z लिखेंगे तो A to Z, ये Z 26 हो गया, फिर से अगर A लिखेंगे तो ये 26 और 1 27 हो गया, 27 में से 4 गया 23, मतलब W। OW सिर्फ एक ही विकल्प में टिक करो, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। देखिए M की प्लेस वैल्यू 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, मतलब ऐसा आएगा, ठीक। आगे देखिए L के लिए 12, 12 और 2 14, 14 2 16, 16 और 2 18, मतलब आ रहेगा, ठीक। देखिए के के लिए 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, मतलब क्यों आएगा। नेक्स्ट एस की प्लेस वैल्यू 19, 2 21, 2 23, 2 25, मतलब वाई आएगा। SRQY, ये विकल्प सी में यही इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 93 दिया है कि एक 4 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन है। इसमें क्या किया जा रहा है कि इसको काले रंग से रंग दिया गया। यदि घन की एक भुजा घन 1 सेंटीमीटर भुजा के बराबर आकार घनों में काट दिया जाता है, तो कितने ऐसे घन हैं जिनकी केवल एक सतह पर काला रंग किया गया। देखिए यहाँ पे इसमें क्या होगा कि ये एक घन है 4 सेंटीमीटर भुजा का, है ना। अब इस घन को क्या किया गया, देखिए ये रुके, इसको थोड़ा सा हम क्यूब बना लेते सही से, रुके। ये घन यहाँ पर एक दिया गया है, इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया गया, इसको बराबर 1-1 सेंटीमीटर की भुजा में विभाजित कर लिया गया। जैसे देखिए यहाँ से ऐसे विभाजित कर लेंगे, यहाँ भी ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर भी कर लेंगे, और ये ऐसे काट लेंगे, तो ओवरऑल तो 64 घन बनेगा। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि कितनी सतह पर सिर्फ एक मतलब रंग काला होगा। तो इसका फार्मूला होता है, वो फार्मूला अब क्या होता है उसे देख लीजिएगा, और साथ ही साथ इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 94 दिया है, उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें आप ये आकृतियां शामिल है, ठीक। ये उत्तर आकृति देखो ये किसमें शामिल है, अगर आप इसमें देखेंगे तो फिर ट्रायंगल के साथ सीधी रेखा, तो इसमें ठीक है ये मिल जाएगा। ये देखिए जो यहाँ पे हेक्सागन बना है, ये दूसरे में नहीं मिलेगा, तीसरे में भी नहीं मिलेगा, चौथे में भी नहीं मिलेगा, तो विकल्प ए ही इसका सही उत्तर होगा। अब विकल्प ए सही है, ठीक है, ये है कहाँ से इसको भी देख लेते। देखिए अब विकल्प ए में अगर आप देखेंगे ना, ये पहली वाली आकृति देखिए, ये रहा पहली वाली आकृति, आपको ये मिल गया, ठीक, इतना हो गया। दूसरी वाली आकृति की बात करें तो आप यहाँ पर ऐसे देख सकते, देखिए ये इतना पूरा रहा, ये रहा, और ये दूसरी आकृति, ठीक, ये हो गया ये, ठीक। तीसरी आकृति की बात करें, हेक्सागन जो बना हुआ है, तो देखिए हेक्सागन आप यहाँ पर पूरा पूरा देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये सीधा सीधा जो बना है ये पूरा हेक्सागन की आकृति निकाल कर लाएगा, ये रहा। तो ये चीज़ जो शामिल है यहाँ पर, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते 95 नंबर का दिया है। इसमें देखिए ये वेन डायग्राम का प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए बताया गया है कि जो वृत्त है, वृत्त उनको दिखा रहा है जो कि हरा रंग पसंद करते हैं, ठीक है, वृत्त हरे वाले को दिखा रहे हैं। त्रिकोण उनको दिखा रहे हैं जो लाल पसंद करते हैं, और वर्ग उनको दिखा रहे हैं जो नीला पसंद करते हैं। तो उस क्षेत्र का पता लगाएं जहाँ पर व्यक्ति नीला और लाल पसंद करते हैं परंतु हरा नहीं, तो हरे वाले को हटा दीजिए। हरे वाले को हटाने का मतलब जितना वृत्त है सबको बाहर कर दीजिए, ठीक। अब इसके बाद ऐसे को सेलेक्ट करना है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए डी सिर्फ वर्ग में है, बी सिर्फ ट्रायंगल में, लेकिन सी दोनों में, तो इसका उत्तर विकल्प डी बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सी एक द्विपक्षीय संप्रेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व है। तो द्विपक्षीय संप्रेषण करना है तो इसके लिए फीडबैक का होना बहुत आवश्यक है, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 97 को देखते हैं। टीम मीटिंग के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। देखिए अपने उपनाम से अपने सहकर्मी को बुलाने से, ठीक, जो उपनाम है उसे सहकर्मी को बुलाना, मीटिंग शुरू होते ही अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करने से, ये तो सही है भाई, है ना। आगे देखिए यहाँ पर मतलब मीटिंग शुरू होने से पहले स्विच ऑफ करना, ये भाई ऐसा तो इससे बचने की आवश्यकता विशेष नहीं है। जब आपसे पूछा जाए तो अपनी ईमानदारी और तार्किकता का राय दे, ये भी करना चाहिए विनम्र तरीके से। देखिए यहाँ पे जो सहकर्मी इसको उपनाम से बुलाने से बचना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 98 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाकी 3 विकल्पों से अलग है। कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, इल्तुतमिश, जहांगीर, रजिया सुल्तान। इसमें जो जहांगीर है ये एक मुगल है,
बाकी इसके बाद ये सब ना दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और ये रजिया सुल्तान सब गुलाम वंश के शासक है। जहांगीर मुगल वंश का है, तो यही सबसे अलग होगा। प्रश्न संख्या 99 दिया है, निम्नलिखित में से एक ऐसा जो अन्य से अलग है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ। इसे आप कई बेसिस पर देख सकते हैं। देखिए जो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये तटीय शहर है, जबकि लखनऊ ऐसा नहीं है। लखनऊ का कोई भी सिरा समुद्र के किनारे नहीं, तो विकल्प 20 का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 100 दिया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री का इकलौता भाई। देखिए दादाजी हैं, दादाजी का इकलौता पुत्र है, इनकी पुत्री है और पुत्री का भाई है। तो फिर भाई वो कौन है? राकेश। सीधी सी बात है, अपनी ही बात कर रहे हैं, तो राकेश स्वयं हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो साथियों इस तरीके से हम लोगों ने 5000 में से 200 क्वेश्चंस को डन कर लिया है। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। अब ये जो 5000 प्रश्न अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सी सेट आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियोस को लगातार देखने के लिए इन सीरीज के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।